तो सुप्रभात मेरे दोस्तों। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं हम परसेंटेज की क्लास। जहां हम कल आपको छोड़ के गए थे। तो उम्मीद है आप लोग पढ़ाई अपनी कर रहे होंगे अच्छे से। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और चलिए ठीक है। तो ये होमवर्क था। ठीक है, चलिए तो मैं बारी बारी उसको पहले कंप्लीट करा देता हूँ। तो पहला पहला था। तो ये बताइए पहला ईमानदारी से कि कितने लोग होमवर्क कंप्लीट करके आए हैं, गलत या सही। सीखने का प्रयास कर रहे हैं वो लोग। ठीक है। तो ठीक है, जो लोग करके आए हैं बहुत बढ़िया। जो लोग नहीं करके आए हैं वो लोग थोड़ा सुधर जाइए और उस क्लास को कंप्लीट करते रहिए, क्योंकि मैं बेसिक से एकदम परसेंटेज को पढ़ा रहा हूँ। तो परसेंटेज को आप लोगों को हल्के में नहीं लेना है। परसेंटेज आप लोग एकदम बढ़िया से पढ़िए, एकदम बढ़िया से, जितना बढ़िया से हो सके। परसेंटेज क्योंकि मैथमेटिक्स का आधार है। मैं बार बार हर एक क्लास में ये बोलता रहता हूँ। ये बात आप लोगों को समझ में आएगी कब? जब परसेंटेज की क्लास खत्म हो जाएगी तब, और जब अगले चैप्टर की तरफ हम अग्रसर होंगे तब आप लोगों को समझ में आएगी परसेंटेज की अहमियत। चलिए, तो पहला होमवर्क था आप लोगों का, आई थिंक 66 सही 2/3। पहला सवाल था ये। 66 सही 2/3% ऑफ कितना था? 810। चेक करिए एक बार, क्या यही सवाल था? ठीक है, चलिए। जब आप लोग देखेंगे 66 सही 2/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, बताइए। 66 सही 2/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? पहले देखिए, 66 सही 2/3% निकालना है तो पहले सबसे पहले, अगर नहीं याद है 66 सही 2/3 की, तो 33 सही 1/3% की परसेंटेज वैल्यू निकालिए। जैसे हमको पता है कि 33 सही 1/3% की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो आप लोग बोलेंगे 1/3। ठीक है, तो आप लोग कितना बोलेंगे? 1/3। तो देखिए, अगर हमको 66 सही 2/3 निकालना है, 66 सही 2/3 निकालना है, तो ये इसका कितना है? डबल है। जब ये इसका डबल है तो हमको इसका भी डबल करना पड़ेगा। तो इसका डबल कितना हो जाएगा? 2/3। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों को इतना कंफ्यूज नहीं होना है इन सब चीजों में। ठीक ना? तो फटाफट फटाफट चीजों को वो करना सीखिए। इतना करने का समय नहीं रहेगा अपने पास। ये फटाफट आप लोगों को करना है, दिमाग नहीं करना। कि 33 सही 1/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 1/3। तो 66 सही 2/3 परसेंटेज की परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी 2/3। अब देखिए 2/3 हो गया ये ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये हो गया 810। काटिए इसको। कितना बार में? 27 3 81 होता है। ठीक है, 27 दूना के 54, यानी मेरा आंसर आ जाएगा 540। ठीक है, ओके। दूसरा सवाल पे आते हैं हम लोग। दूसरा सवाल क्या था अपना? 87 सही 1/2% ऑफ कितना था? 1280। 1280। चलिए, तो देखिए, इस पहेली को सुलझाइए भाई। ये 87 सही 1/2% की कैसे होगी? तो 87 सही 1/2% की अगर हम परसेंटेज वैल्यू निकालने बैठ जाएं तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा। तो हम थोड़ा स्मार्ट तरीके से इसको लिखेंगे। ठीक है, तो हम पहले क्या कर लेंगे? 87 देखेंगे किसके नियरेस्ट में? 100 के नियरेस्ट में। क्या 100 में से किसी परसेंटेज वैल्यू को माइनस करने पर 87 सही 1/2 आता है क्या? तो आप बोलेंगे यस सर। ये 100% में से अगर मैं 12.5% को माइनस कर दूं तो बात बन जाएगी। बोलिए हाँ ना। अगर मैं 100% में से 12.5% को अगर माइनस कर दूं तो बात बन जाएगी। ठीक है, और 1280। क्या हम इतना कर सकते हैं? ठीक है, आप बोलेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 100% की परसेंटेज वैल्यू कितनी? 1 माइनस 12.5%। 12.5%। तो आप 12.5% की अगर परसेंटेज वैल्यू आप लोगों को नहीं याद है तो आप लोग 25% की परसेंटेज वैल्यू तो याद होगी ना? 25% की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 1/4। जब 25% की परसेंटेज वैल्यू होती है 1/4, तो 12.5% की परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/8 होगी ना? यहाँ लिखिए 1/8। ये चीज़ें अपने मन में करनी है। ये सब चीज़ें मैं तो कर दे रहा हूँ यहाँ फिलहाल। यानी इतनी सही 87%, ये जितना है ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, आप लोगों को अपने मन में कर लेना है। ठीक है, इतना हो गया। और 1280, जो कि आप लोग अभी सीख रहे हो।
तो इतना सारा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की तो आपको इतना सारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 8 एकम 8, एक 8 में से एक गया 7/8, आपका मतलब मल्टीप्लाई, और ये 1280। अगर हम इसको सॉल्व करूँगा अगर, तो काटिए, 8 एकम 8, 8 छक 48, 8 एकम 8, ठीक है, 8 एकम 8, 8 छक 48, ठीक है। ठीक है, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या? चेक करिए, इसको काटिए जरा। 8 एकम 8 हो गया, 8 एकम 8, यहाँ 4 बचा, 8 छक 48, यानी 16 7 112। ठीक है, ये मेरे 1120 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए तो अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या था? आई थिंक अगला सवाल क्या था आप लोग, यहाँ मैं लिखना भूल गया हूँ शायद, तीसरा सवाल। तो चलिए ये इसको देख लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूँ फिलहाल। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें थोड़ा बहुत समझ में आ रही होंगी परसेंटेज की। घबराना नहीं है अपने को, धीरे धीरे अपने को सीखते जाना है। तो अगला सवाल था आई थिंक 44 सही 4/9। 44 सही 4/9% ऑफ 1350। ठीक है, यही था सवाल। ठीक है, इस पहले को सुलझाइए भाई, गला खराब हो रहा है, उसके लिए माफी चाहूंगा मैं आप लोगों से। तो चलिए, 44 सही 4/9। अगर मैं ये देखूं कि 44 सही 4/9 है तो किसके अपान में 9 आ रहा है, 1/9। तो अगर मैं ये देखूं कि 11 सही 1/9% की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, तो आप लोग बोलेंगे 1/9। तो 44 सही 4/3% जो है, ये कितना गुना इसका हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। ठीक है, इसका जब 4 गुना हो रहा है तो इसको, इसका भी हमको 4 गुना करना पड़ेगा, यानी ये 4/9। क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं? कहाँ से कहाँ चीज़ें रिलेट कर रही हैं, चीज़ें आप लोग समझ पा रहे हो? ठीक है, हम 44 सही 4/9 परसेंटेज की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। हमको याद करने की जरूरत है 1/9 की, 11 सही 1/9 की। 11 सही 1/9 की अगर हमको पता है तो 44 सही 4/9 कितना आ जाएगा, 4/9। ठीक है, तो क्या इतनी चीज़ें समझ में आई? अगर तो इसको हम साइड में कर लेते हैं, तो 44 सही 4/9% को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4/9 लिख सकता हूँ। बोलिए हाँ ना। ठीक है, अगर 44 सही 4/9, आइए 1350। ठीक है, इसको कट करिए, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 × 5 = 45, या 15 × 4 = 60, यानी 600। ये मेरा राइट आंसर है, 600। ये चीजें अपन को मन में करनी है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये चीजें अपन को मन में करनी है, इतना सारा चीज करना ही नहीं है, फटाक से 44 सही 4/9 को 4/9 लिख देना है। ठीक है, तो चलिए, तो इतने सारे सवाल थे कल। ठीक है, तो चलिए आज हम, तो चलिए, कल का होमवर्क कंप्लीट हुआ। ऐसे ही मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क देता रहूंगा रोज रोज, और आप लोगों को शुरुआत की क्लास में इसको करवा के खत्म करवाऊंगा मैं। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, आज हम टाइप 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, टाइप 2। आज हम लोग टाइप 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज हम टाइप 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे। टाइप 2 में क्या होगा, इज एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ, व्हाट परसेंट ऑफ परसेंट ऑफ वाई। ठीक है, इस चीज को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई। एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई, यानी अगर मैं ये कहूं एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है,
एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, आज हम लोग इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्स इज वाट परसेंट ऑफ वाई, ठीक है। तो चलिए देखिए, जब भी कभी भी ऐसा सवाल पूछे आपसे, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है, 4 5 का कितना प्रतिशत है, तो ये जो का की के वाला है ना, ये वाला जो पोर्शन है ना, का की के वाला, ठीक है, किससे किसका, ठीक है, ये का की के वाला, इसको हमको फोकस कर लेना है। ये जो रहेगा ना, ये का की के वाला, ये हमेशा अपॉन में रहेगा, इसको हमेशा नीचे लिखना है, ठीक है। इसको इसको कहाँ लिखना है, हमेशा नीचे लिखना है, ठीक है। समझ पा रहे हो, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको समझाऊं, मैं बोलूं 20 30 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, 20 30 का कितना प्रतिशत, देखिए पहली बात तो आप लोग ऐसे करना, मैंने बोला 30 कहाँ रहेगा, हमेशा नीचे, तो 30 हमेशा नीचे रहेगा, प्रतिशत निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 100, इतना सारा चीज आपको कर लेना है। तो इतना सारा, ये छोटा छोटा वैल्यू है, तो अभी हम सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेट करके, लेकिन अपने को ऐसे नहीं करना है, अपन को इसका रेशियो निकाल लेना है, इसका 20 और 30 का, 20 और 30 का रेशियो निकाल लेंगे, ये जीरो से जीरो कट जाए, यानी चीज़ों को हम छोटा कर लेंगे, यहाँ काटने से बेहतर हम यहीं काट लें, ठीक है, चीज़ें छोटा हो जाएंगी। अब ये बेसिकली ये पूछ रहा है 2 3 का कितना प्रतिशत प्रतिशत है, तो 2 3 का कितना प्रतिशत है, यानी हो जाएगा ये 200/3। अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहो तो 3 6 का 18, 3 6 का 66 2/3 है। समझ में आ रही है बातें, ठीक है। चलिए, अगर मैं अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ूँ, अगर मैं एक अगला एग्जाम्पल दूं आप लोगों को, 240 640 का कितना प्रतिशत है, 240 640 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ये रहा। चलिए देखिए, सॉल्व करिए इसको। चलिए आइए, मैं ये देखूंगा कि पहले तो ऐसे बेसिक इसका क्या है, ऐसे कर लेना है, 240 किसका, 640 का ना, तो मैंने बोला जो जिसका पूछेगा उसको हमेशा नीचे लिखना है, तो ये 640% मतलब 100। चलिए इसको काटिए, अब इसको काटिए पीटिए, जो भी करना है कर लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए इसको इतना काटिए, या इसका करने का क्या तरीका है, इसका रेशियो निकाल लीजिए, 240 600 240 और 640 का, देखिए इसको कट, जीरो से जीरो कट जाएगा, इसको काट दीजिए, 6 से कट जाएगा, 4 से काटिए, 4 6 का 24, और 4 1 कम 4, 4 6 का 24, फिर 2 से कट जाएगा ये, 2 3 6, 2 8 16, यानी जैसे काटना है आप काटिए, प्रयास करिए कि थोड़ा सा बड़ा काटे, बड़े नंबर से काटे, यानी 3 बार में, ठीक है। तो चलो, अगर अब देखिए, अब ये बेसिकली ये बोल रहा है कि 3 8 का कितना प्रतिशत है, यानी 3 जो है 8 का, इसी का ना, इसी का ना, 8 का वाला हमेशा नीचे रहेगा, 100। इसको इसको कैलकुलेट करेंगे जब हम, तो काटिए इसको, 4 दूना के 8, 25 चौके 100, यानी 25 × 75/2, मेरा राइट आंसर होगा। इसको आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं, ठीक है।
चलिए अगला सवाल की तरफ हम देखते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे दूसरा सवाल, 1680 1050 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? चलिए देखिए, अब हमेशा इस का वाले को पकड़ना है, ये हमेशा नीचे लिखना है, ठीक है। बार बार इसको मैं वो बेसिक वाला नहीं लिखूंगा इधर, ठीक है। आप लोग इसको कर लीजिएगा, वैसे तो करना ही नहीं है, उसको छोड़ दीजिए, आप लोग उसको इग्नोर करिए। ऐसे तो करना ही नहीं, नहीं समझ आएगा फालतू में। इसका रेशियो ले लेना है 1050। इसको कट करिए, देखिए जीरो से जीरो गया। अब काटिए, 3 से कट सकता है ये, कटिए। 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, फिर ये 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15। फिर ये कट सकता है क्या किसी से? 5 × 7 = 35। चलिए ये नहीं कटेगा आप किसी से। देखिए अब यानी ये बोल रहा है 56 जो है 35 का कितना प्रतिशत है, यानी 35 को हमेशा कहाँ लिख देना है? नीचे। ये 56 × 100। काट दीजिए इसको, आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। 5 से काट दीजिए, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10। अब 7 वाट है 56, यानी 20 वाट है 160 मेरा आंसर। चलिए देखिए ये था, ठीक है। चलिए कितना परसेंट है, ठीक है। ये तीसरा सवाल देखिए, 1380 1150 का कितना प्रतिशत है? चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। हमेशा का वाला देखेंगे, हम का वाले को फोकस करना है, का वाला हमेशा नीचे रहेगा, ठीक है। देखिए ये हो गया 1380 और 1100, सॉरी ये तो बेसिक है इसका, ये हमेशा है, ये बेसिक से अपने को करना ही नहीं है, मतलब ही नहीं है बेसिक से कोई करने का, ठीक है। कर सकते हैं, समझ आएगा थोड़ा सा, चीज़ों को काट, यहाँ काट रहे वहाँ काट रहे, ठीक है। चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। इसका रेशियो ले लीजिए, हमेशा अपने को रेशियो ले लेना है। 1150, जीरो से जीरो गया, ठीक है। काटिए, क्या कटेगा ये, किससे कटेगा? काटिए। देखिए अगर कोई चीज़ें नहीं कटती है ना, तो इसको एक देहाती भाषा में हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे? देहाती भाषा इसका ये है कि इसका फैक्टर कर लीजिए 138 का, ठीक है। ये कटने का तरीका बता रहा हूँ मैं। 2 से काट दीजिए, 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18। फिर 3 से काट दीजिए, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, ये 23 से कटा, ठीक है। यानी इसका कितना आया? 2 × 3 × 23 रेशियो। इधर 115 का भी कर लीजिए, 3 से कट जाएगा ये, 3 × 3 = 9, नहीं कटेगा 3 से, 5 से काटिए इसको, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, यानी 23, यानी 5 × 23। देखिए सेम ये है, 23 से 23 कट जाएगा, यानी इसका रेशियो कितना आ गया? 6:5। ये देसी जुगाड़ है, नहीं कटे तो, ठीक है। फटाफट फटाफट कैलकुलेट कर लेना, यानी अब ये पूछ रहा है 6/5 का कितना प्रतिशत है। 6/5 का कितना प्रतिशत है, तो 5 को हमेशा कहाँ लिखना है? नीचे, 6 रहेगा ऊपर, प्रतिशत मतलब 100, यानी 20, यानी 6×2 = 12, 120 मेरा आंसर आया, ठीक है। नहीं कटे, अगर कोई क्रिटिकल वैल्यू आ जाए ना, जिसको काटने में थोड़ा सा समय लगे, तो आप लोग फैक्टर फैक्टर करके इसको लिख के जो जो मैच करे उसको कट कर देना है, बाकी जो बच जाए उसको लिख देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं।
20 ग्राम 6.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? चलिए, 20 ग्राम 6.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? देखिए, अगर कहीं भी डिफरेंट डिफरेंट अगर यूनिट आ जाए, यहाँ किलोग्राम हो गया, यहाँ ग्राम हो गया, या फिर यहाँ मीटर हो गया, यहाँ सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, यानी डिफरेंट डिफरेंट अगर यूनिट आ जाए, तो हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि ये यूनिट को हमको सेम करना है। यहाँ किलोग्राम है तो यहाँ भी किलोग्राम होना चाहिए, या फिर यहाँ ग्राम है तो यहाँ भी ग्राम होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ 20 ग्राम है, इसका मैं रेशियो अगर लूँगा, देखिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 6.2 किलोग्राम में कितना हो जाएगा? इसको 1000 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक जीरो यहाँ से 2 खत्म हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा? 6200। ये कितना हो जाएगा? 6200। इसको कट कर दीजिए, जीरो से जीरो खत्म, 2 एक कम 2, अब ये 2 3 6, 2 एक कम 2, यानी ये आया। यानी 1/310 का कितना प्रतिशत है? फिर वही कहानी, जो का है, ये का वाला ये पोर्शन, ये का वाला, तो इसको हमेशा नीचे लिखना है, ये नीचे रहेगा, एक ऊपर रहेगा, और परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, चलिए इसको कट करिए, कट जाएगा ये। अगर नहीं कटेगा किसी से, यानी इसका आंसर आ जाएगा 10/31। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है चीज़ें? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आ, छठा सवाल, 1 मिनट 50 सेकेंड, 1 मिनट 50 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? देखिए, 1 मिनट 50 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, यूनिट हमारा क्या होना चाहिए? सेम। तो ये सेकेंड है, देखिए हम कुछ भी बदल सकते हैं, इसको मिनट को घंटा में बदल दीजिए, सेकेंड में बदल, नहीं, ऐसी चीज़ों को करना है जिसमें रेशियो निकालना आसान हो और कैलकुलेशन करना आसान हो। चलिए देखिए, हम इसको सॉल्व करेंगे ऐसे। देखिए, अब 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड ये, अब 50 सेकेंड ये, रेशियो। 1 घंटे में कितना सेकेंड होता है? यानी 1 घंटे में 60 मिनट, और 60 मिनट में कितना हो जाएगा? 60 मिनट में कितना सेकेंड? 3600 सेकेंड। आप लोगों को पता होगा ये 1 घंटे में कितना सेकेंड होता है? 3600 सेकेंड होता है। ठीक है, जैसे 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट, तब 1 मिनट में कितना? 60 सेकेंड, तो 60 मिनट में कितना सेकेंड? 6 3600 हो जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप लोग को पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? 1 6 5 11, 110, और ये 3600। चलिए अब इसको सॉल्व करिए। जीरो से जीरो गया, यानी अब बोल रहा है 11/360 का कितना प्रतिशत है? सिंपल सा यही मतलब है इसका। 11 जो है 360 का कितना प्रतिशत है, तो हमेशा का वाला नीचे रहेगा, हमेशा ध्यान देना है, हमेशा। ठीक है, 11/360 मल्टीप्लाई बाई 100, इसको कट करिए, जीरो से जीरो गया, 2 से कट करिए, 2 कम 2, 2 8 16, 2 5 के 10, यानी इसका आंसर आ जाएगा 55/18। इसको पॉइंट में लिख लीजिए, फ्रैक्शन में लिख लीजिए, मिक्स फ्रैक्शन, या ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा क्या आंसर दिया है, तो आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए
चलिए 7वां सवाल, चलिए देखिए। 1 मिनट 12 सेकेंड, 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 1 मिनट 12, चलिए 2 घंटा कर लीजिए इसको। 1 मिनट 12 सेकेंड 2 घंटे का कितना प्रतिशत है? चीज़ों को करिए। 1 मिनट में 60 सेकेंड, ये 12 सेकेंड, ठीक है। रेशियो निकालना है हमको। 2 घंटा, अब 1 घंटा में बताइए कितना सेकेंड हुआ था? 3600 सेकेंड। तो 2 घंटा में 7200 सेकेंड होगा कि नहीं होगा? चलिए अब इसको सॉल्व करिए। 60 दिए हो जाएगा कितना? 72। रेशियो 7200, ठीक है। काटिए, 72 एकम 72, ये हो जाएगा 100। यानी हमसे ये पूछ रहा है कि एक जो है 100 का कितना प्रतिशत है। तो फिर वही बात, हाउस जो का वाला है हमेशा नीचे रहेगा, और ये ये परसेंट पूछ रहा है तो 100, यानी 100 से 100 गया। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया? 1 आ गया इसका आंसर, 1 इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। पंद्रह मिनट 15 मिनट 1.5 दिन का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 15 मिनट 1.5 दिन का कितना प्रतिशत है? ठीक है, करिए इसको, इसको सॉल्व करिए आप लोग थोड़ा सा। चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये 1.5 दिन दिया है और ये 15 मिनट दिया है, तो ये हो जाएगा 15 मिनट, ये 15 मिनट। अब एक दिन में, ये 1.5 दिन दिया है ना, तो एक दिन में कितना घंटा? 24 घंटा। 24 घंटा, और आधा दिन में कई घंटा? तो आप लोग बोलेंगे सर 12 घंटा। तो टोटल कितना घंटा? 36 घंटा। 36 घंटा, ठीक है। अब ये 36 घंटा पूछ रहा है, 36 घंटा है, ध्यान दीजिएगा, 36 घंटा मेरा निकल के आया, और ये 15 मिनट है, तो इसको हमको मिनट में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जब 1 घंटा में 1 घंटा में कितना हो जाएगा? 60 मिनट। तो 36 घंटा में कितना? ये 15 मिनट, जब 1 घंटा में 60 मिनट, तो 36 घंटा में 60 से गुणा कर देंगे, 60 से गुणा हो जाएगा ये, ठीक है। जब अरे भाई देखिए, जब 1 घंटा में एक मिनट में कितना, 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 1 घंटा में 60 मिनट। तो 36 घंटा में कितना हो जाएगा? 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा कितना? 15
इसको कट कर दीजिए सीधे यहीं। 15 चौका 60, एक रेशियो कितना हो जाएगा 36 × 4। क्या चीजें समझ में आ रही हैं? यानी ये पूछ रहा है आपसे, ये प्लस नहीं करिए, इसको रेशियो बनाइए। ये रेशियो निकाल रहे हैं ना अपन, रेशियो। यानी अब ये पूछ रहा है, देखिए अब इसको गुणा नहीं कर देना है, ठीक है, मूर्खों की तरह गुणा नहीं कर देना है कि अब 36 में 4 से गुणा करिए फिर काटिए, नहीं। चीजें जितनी भी टूटी टूटी रहेंगी ना तो कैलकुलेट करने में उतने ही आसान रहेंगे, तो गुणा नहीं करना है, इसको छोड़ देना है ऐसे। अब यानी ये पूछ रहा है कि एक 36 × 4 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। एक जो है 36 × 4 का कितना प्रतिशत है, तो एक ये 36 × 4 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये 4 एकम 4 और ये 25, ठीक है। और कटेगा क्या, किसी से नहीं कटेगा, यानी इसका आंसर आ गया 25/36। ये मेरा राइट आंसर है, ठीक है। धीरे धीरे हम चीज़ों को आगे लेके चल रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को बेसिक से लेके चल रहा हूँ एकदम, हम अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है। तो चलिए एक और सवाल करते हैं हम लोग। चलिए एक और सवाल लीजिए। ₹1.25, ₹1.25 ₹10 का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत है? ₹1.25 ₹10 का कितना प्रतिशत है? अब देखिए दोनों दोनों यूनिट कितना है, रुपए में दिया है, चेंज करने की जरूरत ही नहीं है अपने को, ठीक है। तो ये हो गया ₹1.25, ये हो गया 10, 100 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 10 एकम 10, 10 दहा में 100, यानी इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा 12.5। ये मेरा इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। तो कल हम फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर का, नए टॉपिक के साथ। टाइप 3 के क्वेश्चन हम कुछ सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप लोग इस प्रकार का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बेसिकली आप लोग पूछेंगे सर ये समझाने का क्या मतलब था, तो मेरा समझाने का बेस यही मतलब था कि जब भी कोई परसेंट किसी परसेंट का कितना परसेंट पूछे, यानी x इज वाट परसेंट ऑफ y, तो हमेशा इस का वाले को फोकस करना है। इस का वाला, ये का वाला हमेशा नीचे रहेगा, ये ध्यान देना है। ये का वाले को हमेशा नीचे रखना है और हमेशा रेशियो निकालना है, ठीक है। मूर्खों की तरह हमको नीचे लिख के सॉल्व नहीं कर देना, यानी पूछ दिया कि 135 180 का कितना प्रतिशत है, तो ऐसे नहीं करके सॉल्व करना है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये रॉन्ग मेथड, ये बेसिक है। ये ऐसा नहीं सॉल्व करना, हमेशा रेशियो निकाल लेना। रेशियो निकाल के हम चीज़ों को फटाफट फटाफट कट करके आंसर अपना मिला लेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चंस तो ऑप्शन से ही मैच कर जाएंगे, तो यहाँ ऑप्शन तो नहीं दे रहा हूँ मैं, ठीक है। हो सकता है आगे वाले आने वाले क्वेश्चनों में हम ऑप्शन की ज़रूरत पड़े तो मैं ऑप्शन भी दूँ, ठीक है। फिलहाल ये बेसिक है, तो ये चीज़ें सिखा रहा हूँ मैं धीरे धीरे। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।